ओ सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये पहला सोरठा है। कह सकते हैं गणेश जी की वंदना है, सीधे सीधे लगती है गणेश जी की वंदना है, लेकिन गोस्वामी जी की कला है कि हर वंदना उनके इष्ट की वंदना है। वैसे करिवर बदन से सीधा है, हाथी जैसा मुख जो है वो गणेश जी का है और किसी का है नहीं। जिनके स्मरण से सिद्धि हो, जो गणों का नायक है, जिसका हाथी जैसा मुख है, वो हम पे कृपा करे, करहु अनुग्रह सोए, वो बुद्धि की राशि है और सबको घर देने वाला है, व्यर्थ कर सकते हैं। लेकिन ये सोरठा हम कह रहे हैं, सोरठा जो है गोस्वामी जी ने लिखा, इस सोरठा से हम 7 कांडों की व्याख्या कर रहे हैं। कोई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जो सुमिरत सिद्धि। जहां स्मरण करने से सिद्धि मिले, इससे बालकांड। होई गणनायक, इससे अयोध्या कांड। करिवर बदन से अरण्य कांड। करहु अनुग्रह सोई से किष्किंधा कांड, और बुद्धि राशि से सुंदर कांड, शुभ गुण से लंका कांड, और सदन से उत्तर कांड। ये 7, अगर हम इस सोरठे के छोटे छोटे भाग करें तो 7 जगह इस सोरठा बढ़ता है। तो पहला, जो सुमिरत सिद्धि, इतने से बालकांड है। और बालकांड कथा हो रही, तो बालकांड है, जिसने भी स्मरण किया है बालकांड में उसको सिद्धि जरूर मिली। नारद जी ने स्मरण किया, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समा। नारद जी को सिद्धि मिल गई, काम जीत लिया उन्होंने। शंकर जी की मनोकामना पूरी हुई, सती जी की मनोकामना पूरी हुई, और राम का स्मरण किया। चाहे राम का स्मरण करे, चाहे अपने इष्ट का स्मरण करे, जिसने किया है उसको सिद्धि मिली। मन महु राम सुमिरी सयानी। सती जी जब दुखी हुई है तो उन्हें मन ही मन राम का स्मरण किया, जब पति ने उनको सामने आसन दे दिया। जऊ प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा, तौ मैं विनय करऊं कर जोरी, और छूटई बेगी देह मोरी। और भगवान राम के स्मरण से उनको सिद्धि मिली, उनका शरीर छूट गया। जब शंकर जी दुविधा में पड़े और सती जी सीता बन के राम की परीक्षा लेकर के आई, तो शंकर जी दुविधा है में पड़े हैं, क्या करें, ये तो सीता बन गई। तो सुमिरत राम हृदय असरावा, राम का स्मरण किया, उनके हृदय में एक बात आई कि यही तन भेंट सती अब नाही, और शिव संकल्प कीन मन माई। सती दुविधा में पड़ी तो राम ने उबारा, और शंकर जी दुविधा में पड़े तो राम ने उबारा। अब आप सोचो, ऐसे नहीं, इष्ट का। पार्वती जी ने अपने पति के चरण कमलों को ध्यान करके स्मरण करना शुरू कर दिया। तपस्या पति के चरण कमल में ध्यान करके की है। पति पद सुमेरी, तजे सब भोगो। पति के चरणों में स्मरण किया, सब कुछ छोड़ दिया,
तपस्या में लीन हो गई, और जब वो तपस्या में लीन हुई, उनकी तपस्या पूरी हुई और उन्हें शिवजी पति रूप में उमा ही देखी तप क्षीण शरीरा। उमा के शरीर को क्षीण देख करके क्या हुआ? आकाशवाणी होती है, सुनो गिरिराज कुमारी। गिरिराज कुमारी सुनो, ये तो नहीं कहा शंकर जी की पत्नी सुनो, ना ना, गिरिराज कुमारी। क्यों? अभी तो किसी पिता की पुत्री है, ब्याही नहीं गई है ना। भय मनोरथ सिद्ध तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। शंकर जी तुम्हें मिलेंगे। पार्वती जी ने अपने पति के चरण कमल का स्मरण किया तो उन्हें शंकर जी मिल गए। जो जैसे भी स्मरण करता है, अब सोचो, मनु शतरूपा ने स्मरण किया, सुमिरा ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण कर रहे हैं, सुमिरा ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। राम प्रकट हुए और पुत्र रूप में उन्हें मनु जी ने मान लिया। तो जिसने भी इस कांड में स्मरण किया है उसकी इच्छा पूरी हुई। ऐसे ही नहीं, कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो इच्छाएं मन में थी वो भी पूरी हुई। कौशल्या की इच्छा हमारे लड़के का विवाह हो जाए, और होना तो ही। विश्वामित्र आए, मांग ले गए, तो शादी होकर ही लौट के आई। जनक जी की इच्छा है कोई धनुष तोड़ दे, इच्छा है कि नहीं? उन्हें तो खुलेआम इच्छा प्रकट की, और वो इच्छा भी जनक जी की पूरी हुई। सीता की इच्छा है राम से विवाह हो, राम की इच्छा है सीता से विवाह हो, दोनों की इच्छा पूरी हुई। ऐसा नहीं है कि सीता राम को पहले नहीं वरण कर चुकी। सीता ने तो पुष्प वाटिका में ही राम को वरण कर लिया, और राम ने सीता जी को वरण कर लिया। दोनों एक दूसरे को वरण कर चुकी। लेकिन ये सब समस्या कब हुई? जब जनकपुर में महाराज श्री जनक दुखी हुए, उससे पहले नहीं। अब सोचे, मैंने कहा पार्वती जी अपने पति के चरणों का स्मरण करके, ऐसा हो सकता है स्मरण करके तपस्या करती है। सीता जी क्या करें? कन्या है किसी की, कहे किसी से शक्ति नहीं, लेकिन राम की छवि को उन्होंने नेत्र के माध्यम से हृदय में उतार लिया। पुष्प वाटिका, श्यामली मूर्ति को देखा, लोचन मग राम ही उर आनी, और दीन है पलक कपाट शयान। अब देखिए, सीता जी राम को नेत्र के मार्ग से अंदर ले गई, उसके बाद पलकें उन्होंने करनी बंद। अब पलकें बंद किए, वो तो खड़ी हैं, राजकुमारी हैं, सखियां क्या करें? सखियां अब राम और लक्ष्मण को देख रही, तो वो भी मस्त देखती रही, कहती रही, बहुत कुछ देखा उन्होंने। और पुष्प वाटिका में एक सखी ने दूसरे से कहा कि सखी, सुमन समेत बाम कर दोना, और सांवर कुंवर सखी सुथी लोना। ये सांवला कुंवर जो है बड़ा लोना है, लोना। और देखिए, सौंदर्य की उपमा जब दी जाती है तो लवण से दी जाती है। नमक बार बार हम चीख सकते हैं, मीठा बार बार नहीं चीख सकते। दृष्टि जाए, फिर पलट जाए, फिर देखने की इच्छा हो, फिर पलट जाए, फिर देखने की इच्छा हो, उसी को लोना स्वरूप कहते हैं। सांवर कुंवर सखी सुती लोना। अब सीता जी तो आंख बंद किए, और उधर ये राम और लक्ष्मण को देख रही हैं। तब तक एक सखी ने कहा, देर बहुत हो गई। देर तो हो गई, लेकिन ये तो आंखें बंद किए हैं, क्या करें? तो एक चतुर सखी थी, उसने सीता का हाथ पकड़ा
बोले बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ और भूप किशोर देखी किन ले। अरे गौरी का ध्यान बाद में कर लेना, वो निकल जाएंगे, उन्हें देख लो। चोरी तो सीता की पकड़ गई। सकुच सीय मनमहु मुस्कानी, सीता जी संकोच करके मुस्कुरा गई कि हाँ इन लोगों ने जान सब लिया हमें। राम चले तो राम ने क्या किया? राम जब पुष्प वाटिका से वापस जा रहे हैं तो क्या किया? परम प्रेम मय मृदुमसी कीनी और चारु चित्त भीति लिखी लीनी। परम प्रेम की स्याही से उन्होंने सीता जी का चित्र जो अपने हृदय में रख लिया। दोनों एक दूसरे को लेकर के जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीता जी ने राम को अंदर लिया हो, और राम भी अपने हृदय की चित्त की भीति पर सीता का चित्र बना के वो गुरु जी के पास चले गए। अब गुरु जी के पास जब पहुंचे, आप सोचिए, गुरु जी से सब कुछ कह दिया, सब बातें पुष्प वाटिका के कह दी। लक्ष्मण चूंकि श्रोता थे तो लक्ष्मण ने भी सब बातें, और तब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। सुमन फूल को कहते ना, फूले तो चुनने गए थे, लेकिन यहां शब्द है सुमन। सुमन पाई, सुमन कौन होता है? जिसमें कपट न हो, वो सुमन होता है। राम और लक्ष्मण कपट रहित है, सुमन से गुरु जी के सामने प्रस्तुत हुए तो सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाई न दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुपारे। तुम्हारा मनोरथ सफल हो, किसका? तुम्हारा भी, तुम्हारा भी, दोनों का, एक का नहीं दोनों का। और दोनों ब्याह करके आए हैं, ऐसा नहीं दोनों का विवाह हुआ है ना। अब जब फूल आएगा उसी के बाद तो फल आएगा ना, तो फूल पहले, सुमन पहले, फल बाद में गुरु का आशीर्वाद रूप फल मिला। अब ये तो चले गए, गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। रात में चंद्रमा देखा और राम ने पूर्णमासी का चंद्रमा देखा, तो चंद्रमा देख के सीता जी की याद आ गई और फिर चंद्रमा को 20 उल्टी सीधी कह डाली। क्यों से? बोले सीता जी के मुख से तेरी उपमा नहीं दे सकते, वो बहुत सुंदर है। श्रोता लक्ष्मण, वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। अवगुण बहुत चंद्र, बहुत तुझमें अवगुण है। क्या है? एक दो अवगुण थोड़े हैं, बहुत है। जन्म सिंधु, समुद्र से तू पैदा हुआ। भाई तेरा कौन है? पुनि बंधु विष, विष भी समुद्र से निकला, भैया तुम्हारा विष। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, और दिन मलिन सकलंकु, दिन में तू मलिन रहता है, तुझ में कलंक भी है। सीता जी के मुख में कलंक नहीं है। तो सिय मुख समता पाव किम, चंद्र बापुरो रंग। तू बड़ा गरीब है, तुझसे नहीं उपमा दे, रंग है। अब आपको करना क्या है? सीता जी के मुख की प्रशंसा ही तो करनी है राम को। ऐसा नहीं है कि सीता जी व्यथित हुई, राम स्वयं सीता जी के लिए व्यथित है। लेकिन किया क्या जाए, दोनों के बीच में धनुष है, दोनों के बीच में धनुष रखा है। अब धनुष जो है, सीता जी ज्यादा दुखी है धनुष की वजह से, राम जी उतने नहीं दुखी हैं। सीता जी है तो जनक जी ने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से हम सीता के विवाह करेंगे। और प्रतिज्ञा भी ऐसी कि कोई भी तोड़ दे,
नौजवान नहीं, बुढ़ा तोड़ दे, राक्षस तोड़ दे, देवता तोड़ दे। अरे देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं, पन विदेह कर कहां हम भुजा उठाई विशाल। क्या है प्रण? ये जो कठोर धनुष है, राज समाज आज जो तोड़ा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिना ही विचार बरई हटिते। ऐसा नहीं, घोषणा की है, जो धनुष तोड़ देगा बिना विचारे उसको सीता जी दे दी जाए। ये प्रतिज्ञा है। अब आप सोचिए, प्रतिज्ञा तो बड़ा गड़बड़ है, और सीता जी राम को चाह रही हैं, राम सीता को चाह रहे हैं। राम ने तो प्रकट नहीं किया, सीता जी से तो प्रकट 1 बार हो गया। ये विदेह का प्रण जैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही राजा अपने फेंटा एटा बांध करके धनुष की तरफ दौड़े, और वहां धनुष को उठाते गिर पड़ते, उठाते गिर पड़ते, धनुष छूटे ही नहीं। राजा श्रीहत हो गए। कैसे हंसी के पात्र हुए? बोले जैसे बिन विराग सन्यासी, जैसे सन्यासी बिना वैराग्य का हंसी का पात्र होता है, वैसे राजा लोग हंसी के पात्र बन गए। जब राजाओं से धनुष नहीं टूटा, जनक जी दुखी हुए, क्रोधित भी हुए। बोले देखो, अब यहां बैठे हुए तुम अपने घर चले जाओ, अब कोई ये मत कहना मैं वीर पुरुष हूं, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब कोई ये बात न कहे। कुंवरी मनोहरी विजय। यहां तो हमें लगता है हमारे जनक जी विदेहराज जो है इस समय सब गड़बड़े कर रहे हैं। और एक बात और है, विदेह जब तक जनक न बने तब तक कन्या का विवाह न हो। विदेह के तो कन्या होती नहीं, और जिसके देह ही नहीं उसके कन्या क्या होगी? जनक माने पिता। जब विदेह जनक बने तब विवाह की बात बने। तो जब तक पिता रोया नहीं तब तक धनुष टूटा नहीं। क्या कह रहे हैं? भूप ब्रंद उठ उठ ग्रह जाऊ, अब जन को माख भट मानी, और वीर विहीन मही मैं जानी। मैंने वीर विहीन पृथ्वी जान ली है, इसलिए अब कोई ऐसी बात मुझसे न कहे। कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। हमारी लड़की बड़ी सुंदर है, और दुनिया कहती है ऐसे ही वैसे। जनक जी बोले हमारी लड़की बहुत सुंदर है। अभी तक जनक जी को अपनी कन्या सुंदर ही नहीं लगी, पहली बार लगी है सुंदर। कुंवरी मनोहरी विजय बाड़ी, धनुष टूटेगा बहुत बड़ी विजय होगी। और कीरति अति कमनीय, और पावन हार बिरंची जनु, रचेउ न धनु दमनीय। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में धनुष को तोड़ने वाले की रचना ही नहीं की, इसलिए अब ऐसा करो अपने अपने घर जाओ। ये वचन जब जनक जी बोले तो सब तो मौन रहे। लक्ष्मण जो है उन्हें सहन नहीं हुआ। आप विशेष बात देखिए इस स्थान पे, राजा तो बेचारे धनुष नहीं तोड़ पाए तो सुनेंगे ही। लक्ष्मण सोचते हैं एक व्यक्ति मैं ऐसा हूं जो धनुष तोड़ तो सकता हूं लेकिन धनुष तोड़ूंगा नहीं। अरे भाई, उन्हें तो पुष्प वाटिका की याद है कि हमारे भाई जो है वो धनुष तोड़ना चाहते हैं, और भाई मौन बैठे हैं, और हम क्या करें? तो खराब तो लगा उन्हें। बोले क्या बताएं? रघुवंशी न मह जहां को हो, और तेहि समाज अस काहि न को, और जनक कही जस अनुचित बानी, और विद्यमान रघुकुल मनि जानी।
कहूं स्वभाव नकुल ही प्रशंसी। स्वभाव है हमारा, राम से कह रहे आज्ञा दो। अच्छा, लक्ष्मण क्रोधित तो हैं, गोस्वामी जी कह रहे क्या बात है, क्या बात हुई? लक्ष्मण की आंखें रिश्मे हैं, ओंठ फड़क रहे हैं और राम से कह रहे हैं आज्ञा दो। जनक से कुछ नहीं कह रहे हैं, जनक से इतने का अनुचित वाणी बोल गए। बोले क्या करना है? बोले कहो, आप आज्ञा दो तो हम धनुष तोड़ें। बात तो सही कह रहे हैं। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमिदारौ फोरी, सकौ मेरु मूल कैव तोरी, का तब प्रताप महिमा रघुनाथ। का बापुरो पिनाक पुराना, ये धनुष मेरे लिए कुछ नहीं है। इस धनुष को उठा के मैं 100 योजन तक दौड़ सकता हूं और बरसाती छाते की भांति इसको तोड़ सकता हूं। तोड़ऊ छत्रक दंड जिमि, बरसाती छाते की तरह मैं इसे तोड़ दूंगा, आपके प्रताप से तोड़ दूंगा। आपकी सौगंध खा के कहता हूं, अगर न धनुष तोड़ दें दोबारा हम धनुष्मान हाथ में नहीं लेंगे। भाई ये प्रतिज्ञा बड़ा कठिन हो गई। लक्ष्मण प्रतिज्ञा करें कि हम धनुष तोड़ देंगे और अगर न तोड़ पाए तो दोबारा धनुष्मान हाथ में नहीं रखेंगे। राम से कह रहे हैं, राम क्या कर रहे हैं? राम न ये कह पा रहे हैं तोड़ दो। देखिए स्थिति बड़ी विचित्र है। ये घटना जब हुई तो जिसके पिता को उल्टी सीधी कोई कहे तो उसे खराब लगेगी? नहीं लगी। सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई। सीता जी इस घटना से बड़ी प्रसन्न हुई। सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई। बोले चलो बात कतई समाप्त हो गई थी, चली तो कहीं से बात तो समाप्त ही हो गई। जनक जी ने तो जाओ अपने अपने घर, और वो बात समाप्त जो थी वो चालू दोबारा किसने की? लक्ष्मण जी ने। तो सियहि हर्ष जनक सकुचाने, जनक बोले गलती तो हमसे हो गई। इन्हें अपने घर ठहराया, इनका स्वागत सत्कार किया, सबसे अच्छा मंच बनाया, उस पर इन्हें बिठाला और एक बार पूछ लेते धनुष तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, और चिल्ला के हमने मल्टी सीधी कर डाली। आप कल्पना, सियहि हर्ष जनक सकुचाने, गुरु रघुपति और मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाई। गुरु विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए कि मौका तो लगा, अब कुछ कह पाएंगे नहीं तो हम भी चुप पर बैठे। राम भी प्रसन्न हुए। क्यों? कम से कम बंद बात जो बिल्कुल विश्राम पे चली गई थी उसको किसने शुरू किया? लक्ष्मण ने। इसीलिए क्या लक्ष्मण के लिए कहा, रघुपति की रति विमल पताका और दंड समान भयउ जस जाका। राम की कीर्ति पताका फहरा नहीं सकती अगर लक्ष्मण रूपी डंडा न लगाओ। यही है लक्ष्मण जिसकी बदौलत सीता मिलेंगी। क्या हुआ? गुरु जी प्रसन्न, रघुपति प्रसन्न, ऋषि मुनि प्रसन्न और बड़े मुदित हैं कि चलो बात तो शुरू हुई, कहीं से देखे क्या होता है। तो विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र का अब शुभ समय आया। कौन सा शुभ समय? अभी तक शुभ समय नहीं था, नहीं था। क्यों? हजारों दावेदार बैठे थे। वो मौके पर जब गड़ गए तभी तो कह सकता है कोई अकेला तोड़ दे।
नहीं तो गड़बड़ हो सकता, झगड़ा हो सकता था। शुभ समय। दूसरी बात, विदेह ने प्रण किया था, जनक ने थोड़ा ही प्रण किया था। अब जनक रो रहा है, तो पिता रो रहा है तो राम का काम है पिता का दर्द दूर करें। तो उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। यहां दो क्रियाएं, एक तो भंजऊ, एक मेटहु। दोनों क्रिया, दो क्रिया, दोनों अर्थ में अलग अलग क्रिया। भवचाप को भंजो और परिताप को मेटो। तो जनक का परिताप मेटने की बात कहते हैं। इनकी लड़की कुंवारी रह जाएगी, इनके पुण्य चले जाएंगे अगर प्रण छोड़ देंगे, तो इनका परिताप मेटो। और क्या करो? बोले भवचाप तोड़ो। भव का अर्थ शिव होता है, भव माने शिव। लिख देते शिवचाप तोड़ो, अरे मात्रा में कोई गड़बड़ नहीं, लिखा भवचाप। भव माने संसार, सांसारिक धनुष हर पिता के सामने एक रखा होता है कि हमारी लड़की कुंवारी रह जाएगी, हमारी लड़की का विवाह हो जाए, ये भवचाप है। तो राम भवचाप तोड़ो, ये धनुष नहीं है, अब तो ये भवचाप है, शिवचाप है, इसको तोड़ दो, जिससे कि वर और वधू के बीच की दूरी क्यों यही। आप सोचिए, इतना होने पर जब ऐसा हुआ तो राम उठे, उठ करके खड़े हुए। सबसे पहले उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया। भाई सुनि गुरु वचन शीश सिरुनावा, गुरु के वचन सुने और सिर झुका करके प्रणाम किया। और हर्ष विषाद न कछूर आवा, न मन में हर्ष है और न मन में विषाद। बड़ा विचित्र बात है, कोई बढ़िया काम करने के लिए जाए तो उसे हर्ष होगा, और काम नहीं हो पा रहा तो विषाद होगा। राम के पास न हर्ष है न विषाद है। अरे भाई गुरु जी ने आज्ञा दी, वो मैं पूरी करने जा रहा हूं, तो अगर पूरी हो जाए तो हर्ष उन्हें होगा, अगर नहीं पूरी होगी तो विषाद उन्हें होगा। हमसे क्या मतलब है, हमें तो जाना है। अच्छा दूसरी बात, जनक जी की इच्छा है धनुष टूटे, टूट जाएगा जनक जी को हर्ष होगा, नहीं टूटेगा विषाद जनक जी को होगा। हमसे हर्ष विषाद क्या लेना देना, हम तो आज्ञा पालन कर रहे हैं गुरु जी की। हर्ष विषाद न कछूर आवा, राम के हृदय में हर्ष विषाद क्यों नहीं है? जब हर्ष विषाद जीव को होता है, संसार के स्वामी को हर्ष विषाद नहीं होता। जीव के धर्म है हर्ष विषाद। सुनिए, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान और जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जीव के धर्म है हर्ष विषाद, ईश्वर का धर्म नहीं है। और राम ईश्वर हैं, जब ईश्वर हैं तो क्या हर्ष विषाद। क्या लिखे गोस्वामी जी ने, सहजई चले सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी सहजई चले। जिसे हर्ष विषाद नहीं होगा वही सहज होगा। सकल जग स्वामी चले, कैसे चले? मत मंजू बर कुंजर गामी, जैसे मतवाला हाथी चलता ऐसे जा रहे हैं। राजा जब उठे थे तो कैसे उठे थे? परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधा और व्याकुल होकर दौड़े, धनुष को दूसरा न पकड़ ले तब तक हम तोड़ दें। वहां तो युद्ध चल रहा था और यहां अकेले जा रहे हैं, हर्ष विषाद नहीं है, सहज भाव से चले जा रहे हैं।
जब हम कोई कठिन कार्य करने के लिए चलें तो शिक्षा लें, क्या से कैसे क्या करें। राम ने गुरु को प्रणाम किया, दोबारा जब चलने से पहले गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, और सकल मुनि न सन आय सुमागा, सब ऋषियों मुनियों से कहा महाराज आज्ञा दो, धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो आशीर्वाद तो देंगे ना। वो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, ऋषियों मुनियों से आशीर्वाद लिया, राम आगे बढ़े। नर नारी न सब सुकृत संहारे, जनकपुर की नर नारियों ने अपने पुण्य को याद किया, और पुण्य को याद करके वो कह रही हैं जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे पास जो कुछ भी पुण्य प्रभाव हो वो सबके सब इस लड़के को मिल जाए, और ये धनुष जो है तोड़ दे। बोलो कितने लोग मदद कर रहे हैं राम की। सांसारिक दृष्टि से हम जब किसी कार्य को करने चले तो राम की भांति करें, ये नहीं कि हमें शक्ति है हम ऐसा कर लेंगे, नहीं नहीं, तुम में शक्ति है तो 10-20 लोगों से और शक्ति लेते जाओ तो ज्यादा हो जाएगी, तो बच तो रहेगी, नहीं तो सब समाप्त हो जाएगी। अब आप कल्पना कीजिए, सकल मुनिनसन आय सुमागा, और उसके बाद नर नारियों ने अपने पुण्य दे दिए, बोले ये भगवान करे ये धनुष को तोड़ दे। अब राम आगे बढ़े, राम आगे बढ़े तो कहां से गुजर रहे हैं, या सबसे दृष्टि देखिए, जनकपुर में जनक जी के परिवार और सीता जी एक जगह बैठे। सीता जी अपनी सखियों साथ है और सुनैना जी अपनी सखियों के साथ हैं। जनक जी का आसन अलग है, राजा है। जानकी की मां ने बुलाया सखी को कि देखो हमारी समझ से हंसी बहुत हो गई, अब ज्यादा हंसी ना हो तो ज्यादा अच्छा है, हंसी बहुत हो गई। कोई ऐसा नहीं है जो जाके राजा जी से कह दे कि इनको मत रखें, ये बच्चे हैं, ये क्या धनुष तोड़ेंगे। रावण बाण छुआ नहीं छापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, और बाल मराल की मंदर ले। अरे छोटा सा हंस मधरातल पर्वत उठाएगा, अरे तो छोटा बच्चा है जो खाम खां हंसी करा रहे राजा जी, कोई जाके समझाता नहीं, बहुत हंसी हो चुकी। दूसरी सखी थी, उसने कहा रानी हमने इनके बारे में बहुत सुना है, अच्छा इनका छोड़ दो, सूर्य बड़ा छोटा होता है, जैसे ही निकला वैसे अंधेरा खत्म। अगस्त जी ऋषि हैं, समुद्र पी लिया है, तो कुंभज कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा, उन्होंने समुद्र को सोख लिया। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्र भुवन तम। अब दूसरी बात, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। आप सोचिए, गजराज हाथी मतवाले हाथी को अंकुश बस में कर लेता, अंकुश तो बड़ा छोटा होता है, रानी देखने में छोटे हैं, काम इनके बहुत बड़े बड़े हैं। हम तुमसे कहते राम धनुष को तोड़ देंगे, विश्वास मानो इनके भी काम उसने। रानी सुनैना प्रसन्न हुई और राम को गौर से देखने लगी कि भगवान करे ये लड़का तोड़ दे। रानी सुनैना जब प्रसन्न हो गई तो राम आगे बढ़े। अब सीता जी ने देखा यहां निरखा है, हाँ, नीके निरखी नयन तन शोभा, और पितु प्रण सुमेरी बहुत मन क्षोभा। बड़ी दुखी हुई, बहुरी मन क्षोभा, इसके मतलब सीता जी एक बार और दुखी हो चुकी।
बहुत माना दोबारा दुखी हुई। कब दुखी हुई? पुष्प वाटिका में। क्या दुखी हुई? जान कठिन शिव चाप विसूरति और शरीरा की श्यामल मूर्ति। एक बार पुष्प वाटिका में बोली, धनुष बीच में आ गया। अब हमने तो इन्हें हृदय में ले लिया, लेकिन धनुष बीच में है। वहां भी सीता को कठिनाई महसूस हुई। यहां फिर नीचे निरखना कहते हैं, अंगूठे से लेकर के ऊपर तक प्रेम से देखा सीता जी ने, जितना देख सकती जल्दबाजी में। देखने के बाद बोली, क्या करें, तात दारुण हठ ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ नहान। पिताजी तुमने इतना कठोर प्रण किया तो हमारी लाभ हानि नहीं समझते हो। हाँ सीता जी है कहती, लाभ हानि पिताजी नहीं समझते, तुमने बहुत कठोर प्रण कर रखा। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। आगे बढ़े राम। सीता जी ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ ताकत हो सो लगाओ। और सीता जी ने ताकत लगाई। हो प्रसन्न महेश भवानी। शंकर पार्वती दोनों प्रसन्न हो। पार्वती तो आशीर्वाद दे चुके, तुम्हारा धनुष है, तुम इसे तोड़वा दे। हो प्रसन्न महेश भवानी। उनसे कहा क्या करना है? हरऊ चाप गरुआई, धनुष थोड़ा हल्का कर दो, ये तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ने लायक नहीं। बोले गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यू तू। गणेश जी आज के दिन के लिए तुम्हारी सेवा इतने दिन से कर रही है। गणेश जी ने कहा करना क्या है? बोले ऐसा करो धनुष हल्का कर दो। अब आप सोचो किसी से नहीं कहती, इनको इतना बल दो कि धनुष तोड़ दे। बोले नहीं, धनुष को हल्का कर दो। करिहित हरऊ चाप गरुआई। चाप बहुत गरुआ है, हमारा हित इसी में है कि उसकी गुरुता थोड़ी सी खत्म कर दो। तो गुरुता खत्म हो जाएगी तो ये तोड़ देंगे। अब राम तो धनुष की तरफ जा रहे हैं, किसे किसे मनाए, किसे मनाए। बहुत स्थिति जो है सीता जी की दुखी हो गई। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरानी। यही के यही पर सत्य सनेहू, सोते ही मिलई न कछु। तनमन वचन मोरपन साचा, रघुपति पद सरोच चित राचा। तो भगवान सकल उर्वासी, और करी है मोह रघुवर की दासी। अब इतना जब उन्हीं पे आश्रित हो गई, राम ने जान तो लिया, क्योंकि राम की ओर देखा है जानकी जी ने। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, और कृपा निधान राम सब जान लिया कि सीता जी बहुत ज्यादा दुखी है। तो सियई बिलो कि तकेऊ धनु कैसे, और चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। जैसे गरुड़ छोटे सर्प को देखे, ऐसे राम ने उस धनुष की ओर देखा। सीता जी ने राम की ओर देखा। क्या देखा? यहां पे थोड़ी श्रृंगार की कल्पना देख लीजिए आप। सीता जी प्रभु चितय पुनि चितय मही, राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। सीता जी का मुख क्या है? बोले चंद्रमा। डोल तो इन्होंने देखा होगा, हमने भी देखा है। डोले से पानी पहले भरा जाता था। तो सीता जी का मुख मंडल क्या है? बोले चंद्रमा जैसा डोल है। अब उस डोल में दो मछलियां खेल रही हैं। यहां मनसिज शब्द का प्रयोग है। मनसिज कामदेव को कहते हैं।
उन मछलियों की इच्छा पति को प्राप्त करने की है, और मछली जो है वो कामदेव का चिन्ह है। देखो फिर से सुना रहे, प्रभु ही चितय, राम की ओर देखा आंख भर के, लज्जा लगी तो पृथ्वी की ओर देख लिया। प्रभु ही चितय पुण्य चितय मही, राजत लोचन लोल। और लोल माने चंचल, आंखें उनकी चली बड़ी तेजी से। गोस्वामी जी कहते कैसी आंखें हैं? बोले खेलत मनसी जमीन जुग, और जनु बिडु मंडल डोल। यानी चंद्रमा वाले डोल में तो मछलियां तैर रही हैं। सीता की कामना राम को प्राप्त करने के चरम उत्कर्ष पर है, ये गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, वाणी अवरुद्ध हो गई सीता की, अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं। अलिन कहते हैं भंवरे को, मुख रूपी कमल में भंवरा बंद हो गया। प्रगत न लाज निशाओ अवलोकी। बोले क्यों बंद हुआ? बोले लज्जा इतनी लगाई कि कुछ कहने की स्थिति में सीता जी नहीं। लोचन जल रहु लोचन को ना, आंख में खुशी के अश्रु आना चाहते हैं लेकिन गिरने नहीं देना चाहती। लोचन जल रहु लोचन को नाव, जैसे परम कृपिन कर सोना। बहुत कंजूस के लिए जैसे सोना हो, ऐसे सीता जी ने अपने खुशी के आंसू छिपाए। लेकिन व्याकुल तो हैं, क्या करें, कर भी तो नहीं कुछ सकती। राम ने जब धनुष की ओर देखा, लक्ष्मण सतर्क हुए। मैं फिर कहता हूं, बिना लक्ष्मण के धनुष टूटता ही नहीं। चितब गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, लखन लखे, लखन ने लख लिया। लखन ही लख है, लखना माने जान लेना। अरे साहब, अनुमान कीजिए कि राम ने धनुष की तरफ देखा और लखन ने लख लिया कि धनुष को उठाना चाहते राम। तो धनुष उठाना चाहते तो हमें क्या करना है? बोले हमें वो काम करना जिससे कि गड़बड़ न हो जाए। लखन लखेऊ ताकेऊ हर को दंड, शंकर जी के धनुष को राम ने तक लिया है। तो क्या उन्होंने किया? चरण चाप ब्रह्मांड, पैर पृथ्वी पे जमाया और बोले सुनो, दिशि कौन जा रहू का मतो अहि को ला, धाराऊ धारानी धारी धीर न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, ओ सजग सुनी आय सुमोरा। आप देखिए, बोले तैयार हो जाओ, पृथ्वी हिलने न पाए, दिशाओं के हाथी तैयार हो जाओ, आही तैयार हो जाओ, शूकर तैयार हो जाओ, कच्छप तैयार हो जाओ, पृथ्वी हिलने न पाए, धनुष टूटने जा रहा है। लक्ष्मण तैयार। आप सोचिए, बिना लक्ष्मण काम बन ही नहीं सकता। लक्ष्मण ही राम की यश पताका को फहरा सकते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंड। सबको आदेश दे रहे, यहां पे बड़े धीमे से कह दिया राम। ऐसा लगता है राम कोई बच्चा अच्छा है। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, राम धनुष तोड़ना चाहते हैं, तैयार हो जाओ। अरे भाई, एक शक्तिशाली व्यक्ति बोल रहा है, ऐसा मालूम पड़ता गुरु वाली स्थिति में है, ईश्वर वाली स्थिति में। लक्ष्मण है, ये गुरु वाले वचन भी बोल देते हैं और डांटने वाले भी वचन बोल देते हैं। सब ये करना जानते हैं, भली प्रकार जानते हैं। बोले राम धनुष तोड़ना चाहते हैं, तुम सजग हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सब सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु।
भ्रघुपति केरी गर्भ गरु आई, और सुर मुनि वरन केरी कदर आई। सिय कर सोच जनक पछतावा, और रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बल बोहित पाई, चले जाई सब संग बनाई। कौन कौन बैठा है शंकर जी के धनुष पर? अब गोस्वामी जी ने लिखा, बोले कौन कौन बैठा है? बोले बैठे हैं, सुनो। सबका संशय बैठा है, सबका अज्ञान इस धनुष पे बैठा है। जो मंद राजा हैं उनका अभिमान इस पर बैठा है। परशुराम का अहंकार इस पर बैठा है। सीता का सोच इस पर बैठा है। जनक का पश्चाताप इस पर बैठा है। अब इतनी चीजें समाप्त होनी चाहिए कि नहीं समाप्त होनी चाहिए? धनुष तभी टूटेगा ना, ऐसे तो नहीं टूट सकता, ऐसे नहीं टूट सकता। धनुष टूटने के लिए इन सब चीजों का समाप्त होना जरूरी है। तो जब ये सब बैठ लिए तो कहते हैं राम ने क्या किया? राम ने सभा की ओर उचट्टी नजर डाली तो चित्र लिखे से देख। बात तो सही है, कोई घटना जब राम चले हैं, चल करके धनुष तक पहुंचे हैं, जो घटना हुई है, राजा भी है, अपनी निगाह राम पे लगाए हैं कि हमसे नहीं उठा, इससे कैसे टूटेगा। तो देखा ये कोई भी ऐसा नहीं जिसकी पलक झपक रही हो, सब राम को देख रहे हैं। चित्र लिखे से, चित्र में जैसा होता है उसका हाथ पैर नहीं हिलते, आंखें नहीं झपकती, बिल्कुल सभा चित्र की भांति है। और देखी सी कृपाय तन जानी विकल विषेक। देखा कि हमारी सीता बहुत दुखी है, तो क्या है? बोले त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, अरे मुए करई का सुधा तड़ा। अगर ये प्यासी मर गई तो फिर अमृत की बरसात हो तो क्या करेगा? क्या बढ़िया है। प्यासी त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। खेती सब सूख जाए फिर वर्षा क्या करेगी? सीता जी की असजीय जान जान की देखी, और प्रभु पुल के लकी प्रीति विषय की। बहुत पुलकित हुए। और जब राम पुलकित हुए तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। लाघव, लाघव कहते जैसे जेब कतरा जेब काट ले पता नहीं। अति लाघव उठाई धनुलीना, दम के उदामिनी जिम जब लयऊ। पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहुन लखा देख सब, कब हाथ में लिया, कब डोरी चढ़ाई, कब डोरी को खींचा और कब धनुष तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर। रब रवि बाजित जी मारग चले, चिकरहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कूरम कलमले। सुर आसुर मुनि कर कान दीने। देवता ऋषि मुनि अन्य लोग कानों पे हाथ रखे, क्यों? अरे भाई धनुष की टंकार हुई तो देवता लोग ऋषि मुनि अपने कानों पे। सुर असुर नर मुनि कान दीने, सकल विकल विचार ही, को दंड खंडे राम तुलसी। जयति वचन उचारहि, शंकर चापु जहाज। सागर रघुबर बाहुबल, और बूढ़ सो सकल समाज। सभा प्रथम ही मोह बस। आप सोचिए धनुष टूट गया,
अब धनुष टूटने के बाद फिर तो सतानंद ने सीता जी को कहा है, पहिरावो जयमाल सुहाई, जयमाला लेके आई। रही जन कुंवरी चित्रवरे की, सीता जी माला तो हाथ में और राम को देख रही खड़ी है। राम बहुत सुंदर है, कुंवरी बिल्कुल चित्त वाली खुद स्थिति में सीता जी पहुंच गई। फिर हाथ उठाया, पहना नहीं पा रही, बोले ऐसा है ये तो चंद्रमा जैसे सुंदर है, हमारे पास कमल की माला है और कमल मुरझा जाता है चंद्रमा को देख के। बड़ा संकट की स्थिति, बड़ी अच्छी उपमाएं दी गई। और गावही सखी, सखियों ने गाना गाना शुरू कर दिया। अब गाना ना गाएं, गाने में क्या होता है, ध्यान बंटता है, व्यक्ति का ध्यान बंटा, सीता जी का भी ध्यान बंटा, राम का भी ध्यान बंटा, और ध्यान बंटने में जो संकोच था वो समाप्त हो गया। तो सहेलियों ने गाना गाया और सिय जय माल राम उर मेली, सीता जी ने जयमाला और राम के हृदय में डाल दी। और राम और सीता टूटत ही धनु भयउ विवाहु, भाई धनुष टूट गया, विवाह की शर्त ये थी, विवाह हो गया। हालांकि फिर कुल की रीत रिवाज से भी विवाह हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।